दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5 से। क्वेश्चन नंबर 1, ABC इज अ ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है। लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC के इंटीरियर में यानी कि अंदर एक ऐसा पॉइंट लोकेट कीजिए जो सारी की सारी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी A से भी इतना ही दूर हो, B से भी और C से भी। तो ऐसा जो पॉइंट होता है ना किसी ट्राइंगल के अंदर जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, उसे बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है विच इज इक्वल टू ऑल वर्टिसेस। और सर्कम सेंटर निकालने के लिए हमको करना पड़ता है कुछ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि कोई भी दो साइड्स या तीनों भी ले सकते हैं आप साइड्स का बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए BC को मैं बाइसेक्ट करता हूँ। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर टुकड़ों में बांटना। अब किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना आपको आता होगा। आधे से ज़्यादा कंपास लेते हैं और इस तरह से मार्क करते हैं, फिर B पे रख के ऐसे पॉइंट निकालेंगे, फिर ये जो आएगा इसे ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने BC का बाइसेक्टर लिया। अब मैं AC का बाइसेक्ट करता हूं, तो AC को मैं आधे से ज़्यादा ले लेता हूँ AC के ऊपर अपने कंपास को, और जब मैंने आधे से ज़्यादा इसे ऐसे किया तो ये इधर आर्क आई और एक आर्क मेरी इधर आई। फिर A पॉइंट के ऊपर रख के इसी तरह से आर्क को कंप्लीट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये छोटा पड़ गया तो मैं इसको जो C से लिया था इसको थोड़ा और कर लेता हूँ। ये टच होने चाहिए। जब आपके दो पॉइंट मिल जाते हैं तब आपकी लाइन बनती है। तो अब ये मेरे दो पॉइंट्स आए हैं, ये और ये वाला। ये पॉइंट यहां से लाइन खींच दूंगा, मैं कंप्लीट करूंगा। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसका जो पॉइंट है ये पॉइंट आया आपके, देखिए दोनों जो ये आपने बाइसेक्टर्स करे हैं ये यहां पे टच हुए हैं आपके। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं O। तो ये जो O पॉइंट है ये इस सर्कल का इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है। और ये O पॉइंट आपके A से, आपके B से और C से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। चलिए चेक करते हैं कि क्या ऐसा है। तो C से O जब मैंने खोला तो मेरा इतना कंपास आया। यहाँ से चेक कर दें, देखिए बिल्कुल उतना ही आ रहा है। और यहाँ से किया तो भी यही आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है ये। तो सर्कम सेंटर निकालने के लिए आपको अपनी ये जो तीसरी वाली है ना इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरा भी आप करेंगे ना तो वो यहीं पे आएगा। तो बेसिकली दो ही साइड को आपको बाइसेक्ट करना है, आपका पॉइंट आ जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये ABC तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आप लिखना चाहें तो रिजल्ट ज़रूर लिख दें। देखिए इस तरह से लिखें नाउ आंसर में O is the point inside the triangle ABC which is equidistant from vertices है ना, नाम से लिख सकते हैं आप from all vertices। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में है इन अ ट्राइंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब इसके अंदर साइड से इक्विडिस्टेंस निकालना है। ऐसा पॉइंट निकालना है जो ट्राइंगल के अंदर हो और सारी की सारी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस जो है ना हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी भी चीज़ का जो डिस्टेंस होता है ना वो 90 डिग्री की लेंथ पे निकलता है। तो साइड से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है इक्वल तो फिर इसे बोलते हैं इन सेंटर।
जो पॉइंट आपका साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है उसे इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर निकालने के लिए आपको एंगल्स को बाइसेक्ट करना होता है। एंगल्स आर बाइसेक्टेड। एंगल्स बाइसेक्ट किए जाते हैं तो आपका पॉइंट टच हो जाता है कहीं पे। फॉर एग्जांपल यहाँ रफ में देखिए, इस एंगल को मैं बाइसेक्ट करता हूँ तो ये ऐसे गई लाइन, इसको बाइसेक्ट करता हूँ तो ये ऐसे गई। तो ये जो पॉइंट आया इसे बोलते हैं इन सेंटर। और ये आपका यहाँ से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो तीनों को निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दो ही निकाल दीजिए, आपका पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए अब दो बाइसेक्टर्स बनाते हैं एंगलों के। मैं बी और सी को बाइसेक्ट करता हूं। तो बाइसेक्ट करने के लिए पहले आप एक एंगल की आर्क बनाएंगे और फिर इस एंगल को अपने प्रकार के ऊपर ले लेंगे कि ये कितना है। इस आर्क की लेंथ को ले लेंगे, इसके पॉइंट से पॉइंट तक का लेंथ, ये ले लिया मैंने। अब एक बार यहां पे ऐसे मारेंगे और एक बार यहां पे रख के ऐसे मारेंगे और फिर इन्हें ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये कर दिया मैंने। एक बाइसेक्टर और बना लेता हूं मैं। इसमें 3 होते हैं, आपको 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। अब मैं बी को बाइसेक्ट करूंगा तो पहले बी का मैं कोई एंगल बना लेता हूं। ये मैंने इतना एंगल बनाया बी के ऊपर। अब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को रख के इस लेंथ को मैं अपने कंपास पे ले लेता हूं, इस तरह से। ये ले लिया। अब एक बार इस पॉइंट के ऊपर रख के ये आर्क, ये हिलना नहीं चाहिए आपका बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखें। ये मेरे से हिल गया तो इसे मिटा देते हैं। तो इतनी लेंथ है ये आर्क की, एंड पॉइंट्स की। तो एक बार इस पॉइंट के ऊपर रख के आप आर्क मारें, एक बार इस पॉइंट के ऊपर रख के मारें, तो ये आपका यहाँ पे टच हो रहा है। ये आ गया मेरा पॉइंट, ये वाला। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। तो ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं ये आपके इस पॉइंट के ऊपर आ गए। इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख देता हूँ। अब ओ से ए सी का डिस्टेंस, यानी ये चीज़, डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री पे होता है ना, तो ये चीज़ और यहाँ से ये चीज़, और इसका भी जब डिस्टेंस लेंगे आप बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, वो भी इतना ही आएगा, इक्वल आएगा बिल्कुल। चेक करके देख लें, कंपास से चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये इतना आ रहा है, ए से इसका डिस्टेंस इतना, ए सी से ए बी से भी इतना आ रहा है, और यहाँ भी ये 90 डिग्री पे इतना आ रहा है। तो ये चीज़ ऐसे निकलती है। अब आप फाइनल आंसर इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपका ओ पॉइंट है ना, तो आंसर में ऐसे लिखना, ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल which is equidistant from all sides। सारी साइड से इसकी जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ये क्वेश्चन 2 था। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 जो है ना बिल्कुल आपका क्वेश्चन 1 के जैसा है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में है, इन अ ह्यूज पार्क, एक बहुत बड़ा पार्क है, पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स, और उस पार्क के अंदर लोग जहाँ तहाँ खड़े हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं। वेयर देर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन, ये ए पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स हैं और झूले हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए। बी पॉइंट, नियर विच अ मैन मेड लाइक लेक इज सिचुएटेड, बी पॉइंट के ऊपर एक मैन मेड लेक सिचुएटेड है। लेक झील होता है छोटा सा पानी का। सी,
विच इज नियर टू अ लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट। सी जो पॉइंट है ये एक लार्ज पार्किंग और एक एग्जिट की जगह पे है, यानी यहाँ पे गाड़ियों के खड़े होने के लिए बहुत सारी जगह है और यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है पार्क के अंदर। क्वेश्चन है वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कैन अप्रोच इट। तो यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सकें। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तभी आएंगे ना तब वो आइसक्रीम पार्लर उनके नज़दीक होगा। तो ये ABC 3 पॉइंट है। तो ABC के अंदर एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है जो A से और B से और C से तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए। तो फिर तीनों जगह से लोगों के आने के चांस अच्छे खासे हो जाएंगे, तो पार्लर पे अच्छे से लोग आ सकते हैं। हिंट में भी लिखा हुआ है द पार्लर शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। वो जो पार्लर है ABC से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में समझा दूंगा आपको। ये आपका A पॉइंट है, A पॉइंट के ऊपर क्या था आपका स्लाइड्स थी और स्विंग्स थी। B पॉइंट है, यहाँ पे आपका एक लेक है और C पॉइंट है, C आपका एग्जिट की जगह है और यहाँ पे पार्किंग है। तो एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जहाँ से इन तीनों जगह से डिस्टेंस बराबर हो। तो ये वर्टिस बन गया। जब आप इन 3 पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये एक ट्रायंगल फिगर बन गई। और ट्रायंगल के अंदर वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट निकालने के लिए आप निकालते हैं सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर निकालने के लिए आपको अपनी जो साइड्स होती हैं उनका बाइसेक्ट करना होता है। जहाँ पे बाइसेक्ट टकरा जाता है वही वो पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो इस क्वेश्चन को करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये फर्स्ट में ही समझा दिया। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, अपना आंसर 3 बुक की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। O पॉइंट आए ना तो ये लिख दीजिए एट पॉइंट O आइसक्रीम पार्लर शुड बी सेट अप। यानी इस O पॉइंट के ऊपर आपकी आइसक्रीम की जो पार्लर है अगर उसे लगाएंगे तो यहाँ से जो B वाले लोग हैं वो भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, A वाले हैं वो भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं और C वाले हैं वो भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो तीनों जगह से लोग आ जाएंगे। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, क्लासमेट्स में फ्रेंड्स में शेयर करना और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।